जवाब दो। बाद अपनी बच्ची से मिलूंगी। आए अल्लाह, आए अल्लाह। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? बहरहाल ये इतना मायने नहीं रखता, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलते हैं सीधा सीधा ड्रामा सीरियल नमक हराम के एपिसोड 13 की तरफ और उसके हवाले से बात करते हैं, और 14 एपिसोड में क्या होने वाला है उस बारे में भी बात करेंगे। ड्रामा सीरियल नमक हराम के एपिसोड 13 में ऐसा लगता है कि स्टोरी 180 डिग्री घूम चुकी है, और अचानक से जो मुरीद का टारगेट था, जो मुरीद बदला लेना चाहता था, मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें कर रहा था बदला लेने के लिए अमीन कुरैशी से, वो सारी की सारी स्कीमें इस वक्त ठप हो चुकी हैं और मुरीद बस सफाइयाँ पेश करता फिर रहा है मुख्तलिफ जगहों पर अपनी, और ऐसा लगता है कि स्टोरी स्लो हो गई है। वो बदले वाली जो स्टोरी थी, उसके अलावा स्टोरी अपनी जगह पर जारी है और मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं एपिसोड 13 के अंदर। मसलन एमल ने अस्मा को मुरीद के बारे में बता दिया कि वो मुरीद को पसंद करती थी, और कुछ हद तक अस्मा को ये भी शक डाल दिया है कि मुरीद भी उसको पसंद करता था। दूसरा सीन जनाब आता है जिसमें एमल और मुरीद के दरमियान बहस मुबाहिसा होता है। अब जरा डायलॉग डिलीवरी चेक कीजिएगा। टारगेट को उर्दू में हदफ कहते हैं। तुम भी मेरी आदत बनो। अब यहाँ पर सीधा सीधा फंबल नजर आ रहा है हमें। तुम भी मेरी आदत बनो। इसको रीटेक किया जा सकता था इस सीन का, लेकिन उसके बावजूद रीटेक नहीं किया गया और ये कमजोर डायलॉग डिलीवरी आगे लोगों तक पहुंचा दी गई। तुम भी मेरी आदत बनो। मुझे ये लगता है कि इस एक फंबल की वजह से ये पूरा का पूरा सीन कमजोर हो गया है। उसके बाद एक और काबिल जिक्र सीन की बात करते हैं। मुरीद एमल को लेकर जाता है बाकायदा शॉपिंग के लिए, क्योंकि एमल ने उसको ऑर्डर दिया था एक तरह से, और वो उसको शॉपिंग के लिए जब लेकर गया तो वहां पर उसने देखा कि एक लड़की अगवा हो रही है, और मुरीद की हीरोगिरी जागी। मुरीद उस लड़की को बचाने के लिए वहां पर निकल पड़ा उस लड़की के पीछे, और बाकायदा तौर पर उसको जाकर बचाया। वो सीन अगर आप नोट करें तो काफ़ी कमज़ोर सीन था। इसको अगर एक्शन सीन ही बनाना था तो एक्शन बेहतर किया जा सकता था। ये फाइट सीन आप देख लें, क्या कोई मान सकता है कि इस तरह अगर कंधों पर 2-3 वार किए जाते हैं किसी शख्स के तो वो शख्स बेहोश हो जाएगा? सर पर तो पहला ही वार हुआ था, उसके बाद तो 2-3 वार कंधों पर हुए और वो बेचारा बैठ गया। उसके हाथ में गन भी थी, उसके बावजूद उसने कुछ नहीं किया, वो बैठा रहा और एक उंगली दबाने की भी हिम्मत उसमें से खत्म हो गई। मुरीद ने उस लड़की को बचा लिया, उसकी इज्जत बचा ली, उसकी जान बचा ली, लेकिन ये सीन इंतहाई कमज़ोर था और बिला वजह डाला गया इस स्टोरी के अंदर, इस एपिसोड के अंदर। एक तरफ एक शख्स बदले की आग में अंधा होकर किसी भी बेकसूर शख्स को कोई भी नुकसान पहुंचा दे, और दूसरी तरफ वो चंद लोगों की जान भी बचाता हो, तो क्या उसका वो वाला जुर्म माफ़ कर दिया जाएगा? उसके बाद जनाब पूरा का पूरा एपिसोड खत्म हो गया। गुज़श्ता एपिसोड में एक सीन दिखाया गया था जिसमें यह दिखाया गया था कि मुस्तफ़ा की जानिब से अमीन कुरैशी पर हमला होता है, लेकिन वो सीन इस एपिसोड में था ही नहीं। फिर से हम देखने वालों के साथ मजाक कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि डेली सोप में जो टेक्निक अपनाई जाती थी एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड तक लोगों को लेकर जाने के लिए, अब पाकिस्तानी ड्रामाज में भी यही टेक्निक अपनाई जा रही है। जो टीज़र दिखाया जाता है हमें नेक्स्ट एपिसोड का, नेक्स्ट एपिसोड जब आता है तो टीज़र में जो चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में चीज़ें मौजूद ही नहीं होती। ये चीज़ें लोगों को नेक्स्ट एपिसोड तक ले जाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये लोगों का इंटरेस्ट भी लूज़ करती हैं और ड्रामा पर से लोगों का एतमाद भी हटता है। अगली बार टीज़र में जब उस तरह का कोई सीन दिखाया जाएगा तो हो सकता है कि अगले एपिसोड में वो सीन आना हो, लेकिन लोग ये सोचकर वो एपिसोड देखें ही ना कि ये हर बार बेवकूफ़ बनाते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी ये बेवकूफ़ बना रहे हों। ये सीन इस दफ़ा नहीं आएगा अगले एपिसोड में, तो लोगों का इंटरेस्ट लूज़ हो चुका हो और वो उस एपिसोड को देखें ही ना। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में दिखाया गया कि अमीन कुरैशी मुरीद पर गन तान लेता है किसी वजह से। वो वजह तो नहीं दिखाई गई, जाहिर सी बात है टीज़र दिखाया गया है। अब पहले तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं है कि नेक्स्ट एपिसोड में वो सीन आएगा या नहीं आएगा। अगर गलती से वो सीन आ जाता है तो वो किसी भी हवाले से हो सकता है, क्योंकि इनने फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को घुमाना है गोल गोल, किसी भी राज पे से पर्दा तो अभी नहीं उठने वाला। और अगर थोड़ा बहुत अमीन कुरैशी को किसी चीज़ पर शक होता है तो वो मुरीद दूर कर देगा किसी ना किसी तरीके से। जो लोग इस कहानी के साथ इंगेज हो चुके हैं वो मजबूरन भी अब इसको देखेंगे कि इसका एंड क्या होता है और बीच में क्या स्टोरी चलती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो दरमियान में चीज़ें की जा रही हैं वो इंटरेस्ट लूज़ करती हैं और आपको बोर करती हैं अगर कहानी अपने प्लॉट पर से हट जाए। बहरहाल जी, फिर भी अगर इस एपिसोड की बात करूँ मैं, और जो हमारे साथ धोखा किया गया है, हमें जो सीन दिखाया गया था टीज़र के अंदर वो नहीं दिखाया गया, उसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखा जाए। और ये जो इज्जत बचाने वाला सीन था इसके बारे में मैं कहूँगा कि ये तो पूरी तरह से फ्लॉप सीन था, लेकिन उसके अलावा बाकी सीन्स की अगर बात की जाए एपिसोड के तो वो काफ़ी मज़े के थे, इंगेजिंग थे। इसलिए मैं इस एपिसोड को अगर वो गलतियां भूल कर रेट करूं तो मेरे हिसाब से इसके बनते हैं 10 में से 9 पॉइंट्स, लेकिन अगर उन गलतियों को मद्देनज़र रखा जाए तो इसके 10 में से सिर्फ और सिर्फ
4 पॉइंट्स बनते हैं, क्योंकि ऑडियंस को किसी भी तरीके का धोखा काबिल कबूल नहीं होना चाहिए और ये चीज़ कमेंट्स में जाकर लाजमी सब देखने वालों को लिखनी चाहिए कि इस तरह का मजाक दूसरी बार हमारे साथ ना किया जाए और टीजर वही बनाया जाए जो नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है। बहरहाल जी, ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।